नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा जय भारत जय भविष्य के साथ आज भारत भविष्य मीडिया की टीम उपस्थित है अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में। आज हम बातचीत करेंगे और अटल जनशक्ति पार्टी का राय क्या है किसानों के आंदोलन को लेकर के। हमारे देश में कल तक जो काले कानून कहते रहे लोगों ने, देश के संसद भवन में भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत सारी बहस हुई, लेकिन तमाम बहस धरे के धरे रह गए। तीनों कानून पास हुए थे और जिस प्रकार गति के साथ पास हुआ उसी गति के साथ आज वह रद्दी के टोकरी में फेंका जा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है हमारे देश में? क्या हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश का वो कानून हार गया, या हम यह कह सकते हैं कि आज टिकैत और किसान जीत गया है? इन तमाम बातों की दिलचस्प पहलू को आइए मिलते हैं। बम बम महाराज जी, अभी भारत सरकार ने कृषि कानून को 3 कृषि कानून को वापस लिया है। इस पक्ष पर आपके अटल जनशक्ति पार्टी का क्या? भारत सरकार ने जो 3 कृषि बिल को पास किया था, यह कृषि बिल बेशक माननीय मोदी जी की सरकार ने पास किया, किंतु इस बिल की प्रक्रिया 25-30 साल पहले से विभिन्न केंद्र के सरकारों के द्वारा चली आ रही थी। मोदी जी तो सिर्फ उनको पास करके पिछली सरकारों का काम किया है। अब वापस लेने की बात जो है, तो कृषि कानून में आज तक किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की गलतियां थी या काला कानून था, इसको आज तक किसी ने भी साबित नहीं किया है। महाराज, आप कल तक लोग कहता था कि यह कानून गलत है या काला कानून है, काला कानून है, आप मान ले रहे थे। अब तो आप ये मानने के लिए तैयार है ना कि ये काला कानून है, क्योंकि आप जब तक ये कुछ वजह नहीं था तो आप वापस क्यों ले रहे हैं? आप हमारा काम है। हमारा कहने का मतलब ये है जी, आप जब तक जड़ को नहीं जानेंगे तब तक सच को नहीं समझेंगे। ठीक है। इस कानून को काला कानून कहने वाला खुद राकेश टिकैत, कांग्रेस, केजरीवाल सहित समस्त राजनीतिक दल, किसी ने भी इसको साबित नहीं कर सका है। मैं चुनौती देता हूं लोगों को आज भी कि काला कानून साबित कर, संसद सत्र में साबित कर दे, कहीं भी साबित कर दे, कोर्ट से कचहरी तक, लेकिन इन्होंने कुछ भी साबित नहीं किया है। मेन बात यह है, इसने किसान की आड़ में भारत को चलाने का जरूर काम किया है, और किसान का नाम लेके जो भारत को जलाना चाहा है। और सरकार यहाँ पर अगर सख्ती करती है तो देश विदेश में एक गलत मैसेज जाएगा। यहाँ सरकार के सामने प्रश्न हो गया, एक सांप और छुचुंदर वाली कहानी। सांप अगर छुचुंदर को निगल लेता है तो अंधा हो जाता है, नहीं निगलता है तो मर जाता है। तो सरकार के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ता की बात आ गई थी, इसलिए सरकार बल का प्रयोग नहीं कर रही थी। और अभी के मामले में भी सरकार ने यू टर्न लेकर एक अपना पक्ष साफ कर दिया है किसानों के सम्मान में। बेशक ये फर्जी किसान ही थे, लेकिन फर्जी किसान को भी मोदी जी की सरकार ने तहे दिल से, हृदय से इज्जत बख्शा है। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलते हैं, उनकी माँ से मिलते हैं, तब तो आपके लिए प्रसन्नता थी। लेकिन कोई दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू अगर अभी प्रधानमंत्री के या तारीफ करे या उनके बारे में उनको भाईजान बोले, तो फिर तो ये दिक्कत क्या है? उस समय तो दिक्कत आपने नहीं दर्ज करवाया था, अभी आप करवा रहे, क्यों? देखिए, उस वक्त अटल जनशक्ति पार्टी नहीं था। अटल जनशक्ति पार्टी की स्थापना 28 जनवरी 2019 को हुई है। हमारा निजी अस्तित्व तो उस वक्त भी था। हमारी बात तो आज भी संपूर्णतया दब के ही रह रही है।
आपके चैनल में, कुछ लोगों के चैनल में जी 100-200 लोगों के बीच में जाती आती है। इसको ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट के पास न जा रही हो, बहुतों लोगों के पास जाता भी होगा, लेकिन ये लोग हवा में उड़ाते हैं। मेन बात यह है, संसार में कल्याण, जन कल्याण के लिए और शांति और सद्भाव के लिए और विकास के लिए जो आवश्यक है वो आवश्यक है जियो और जीने दो जी। और सबसे बड़ी जरूरी क्या है, जो सत्य को ईश्वर तक पहुंचने के लिए आप धर्म का नाम देते हैं, तो ईश्वर तक आप बता दीजिए, काट मार करके ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? कोई बता दे। या किसी लेडीज़ को, किसी के धन को, संपत्ति को, किसी के बीवी बच्चों को अपहरण करके, उसको बलात्कार करके ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? लेकिन हमारे कुछ धर्म में यही रास्ता दिया है ईश्वर तक पहुंचने का। जन्नत मिलेगा, लोगों को, बीवी बच्चे को लूटोगे, बेइज्जत करोगे, रेप करोगे, कत्ल करोगे तो जन्नत मिलेगा। ये कौन सा धर्म है? ये जो गिरोह को फैलाने का, बढ़ाने का तत्काल रास्ता दिया, लूट का माल बांट लिया, मज़े आ गया। तो ऐसे जो ये लोग बढ़ा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, हर चीज़ का इति है, आदि है तो अंत भी है, आरंभ है तो अंत भी होगा ही। तो जो जितना टाइम चल गया चल गया। अब 21वीं सदी से लेकर 22वीं सदी और 2025 आते आते पूरा विश्व के पास में ईश्वर और सत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा सीमित रह जाएगी। और उस सीमित रेखा में लोग जो गलत रास्ते पर आज गलत चीज़ को धर्म कर रहे हैं, वो उसको त्याग करके सत्य की जगह जरूर आएगा। क्योंकि ईश्वर तक जाने का एक ही मार्ग है, सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता, और ईश्वर ही यहाँ है। इसके अलावा कहीं ईश्वर ही नहीं है। किसी भी ईसाई में या इस्लाम में कोई भी, ईसा मसीह ने भी ये नहीं कहा है जो मैं प्रभु ईश्वर हूँ, उसने कहा मैं ईश्वर पुत्र हूँ। तो ईश्वर कोई और है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, संपूर्ण ब्रह्म हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं मैं संपूर्ण ब्रह्म हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं संपूर्ण ब्रह्म हूँ। माता दुर्गा कहती है, महालक्ष्मी कहती है मैं संपूर्ण ब्रह्म हूँ। वो ये नहीं कहते मैं ब्रह्म पुत्र हूँ या किसी का पुत्र हूँ, वो कहते मैं संपूर्ण ब्रह्म हूँ। तो संपूर्ण ईश्वर तो यहाँ ही है। जाओगे कहाँ? ईश्वर को खोजोगे तो सनातन में आओगे, गिरोह में रहोगे, अपराध हत्या करना है तो वहाँ रहोगे। लेकिन ईश्वर तक अगर विश्व जाना चाहेगा, जिस वक्त विश्व ईश्वर की ओर मूव करेगा, सनातन धर्म में आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ शांति है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है, यहाँ सबके लिए कल्याण है, यहाँ सबके लिए जियो और जीने देने की बातें हैं। यहाँ किसी को मार काट नहीं है, किसी के बीवी बच्चे को छीन के, झपट के, रेप करने के लिए, बलपूर्वक कुछ करने की नहीं है। यहाँ तो अपनी आधी रोटी में से आधी रोटी बांट कर खाने की है। यहाँ तो अपने वस्त्र को अपने नंगा रख के दूसरों की मतलब नंगापन को ढकने की बात है। तो हमारे यहाँ जो सच है वो सच है, सच को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, ताकत से तुम कुछ गलती करके जो बढ़ गया, लेकिन अब नहीं बढ़ने वाला, अब यूटर्न होने वाला। अब 2022 में आराम से सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर ऐसा यूटर्न करा के दूंगा जो पूरा विश्व देखेगा। और ये एंटीना मैनों की और वामपंथियों की योजना धरी के धरी रह जाएगी, ये केजरीवाल की योजना धरी के धरी रह जाएगी। इतना ही मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो ये थे बम्बर महाराज नौटिया जी, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने अपनी बेबाकी से देश में कृषि कानून की वापसी को लेकर के परजीवी किसानों के नाम पर जो फर्जी रैलियां करते हुए, जो फर्जी धरना देते हुए, इन तमाम मुद्दों को बखूबी विस्तार से बताए। साथ ही साथ आज जो लोगों के लिए कौतूहल का एक प्रश्न चला है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने हमारे दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की इस तरह से तारीफ करना, तारीफों के पुल बनना, यह कितनी निंदनीय है। ये आज लोगों ने अपनी चिंता दर्ज करवा दिया है। उनका विरोध बताता है कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं न कहीं यह गलत जरूर कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में आक्रोश था। ये था आज का खिलता हुआ भारत का भविष्य, उज्जवल भविष्य, विकसित भविष्य और विश्व गुरु वाला भारत का भविष्य। फिर मिलते हैं किसी एक नई शख्सियत
नई हस्ती के साथ। तब तक आप जुड़े रहे भारत भविष्य के साथ, इंद्रावती के साथ। भागीरथ सिन्हा, भारत भविष्य मीडिया, पलातपुर, दिल्ली।